प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो बिहार से डेलीगेट गया है उसकी मुलाकात को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि इस बैठक को लेकर के, इस मुलाकात को लेकर के बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। इसमें राजनीति के पुट भी अब शामिल हो गए थे। कहा यह जाने लगा था कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिल करके नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को शक्ति दिखाने गए हैं। इन सब बातों के बीच में जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ था और विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहा था, अब उसकी कई परतें खुल करके सामने आ गई हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर पूरी तरह से अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पा रही है। हालांकि इस विषय पर आपको अगर बता दें, थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएं तो 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष वही था। इसके बाद आपको बता दें कि जब इन सारी बातों की चर्चा हो रही थी तो 2011 में हुए जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा था। कांग्रेस पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कई सालों से, कहा जाए तो आज़ादी के बाद से सबसे अधिक अगर इस देश में किसी की सरकार रही है तो वो सरकार रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की। और भारतीय जनता पार्टी पर यह तोहमत लगाने से पहले कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद से बातें बहुत तरह की सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि साथ में गए भले हैं भारतीय जनता पार्टी के भी डेलीगेट, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत था, लेकिन पूरे मन से नहीं गए हैं। इस बात को लेकर के शंका जाहिर किया था कांग्रेस ने भी, और इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के शंका तो जाहिर किया था आरजेडी ने भी। हालांकि जदयू इस मुद्दे पर बिल्कुल अब तक अपना स्टैंड दब स्पष्ट रखे हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे और कोई इस मुद्दे पर विशेष बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच करके भी उन्होंने अपनी बातों को उसी अंदाज में रखा। कहा कि चूंकि जातीय जनगणना का जो मामला है वो केंद्र सरकार के पास है और केंद्र ही इसका कराता है और फैसला करता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी मुझे पूरा, पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री हमारी बातों को सुनेंगे और इस मुद्दे पर, जबकि पूरा विपक्ष एकजुट है, सभी लोग, सभी दल, सभी पार्टियां चाहती हैं, देश की आवाम भी चाहती है, बिहार के लोग चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन बैठक के बाद क्या होकर निकल करके सामने आएगा, अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकारात्मक नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ में होंगे और ये जो नया समीकरण देखने को मिलेगा, नया डेलीगेट के साथ जो विपक्ष के साथ नज़र आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जातीय जनगणना की को गैर ज़रूरी बता रही है, वहीं आज प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी भी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।